प्रणाम गुरुवर। अखंड सौभाग्यवती बहू, कहो नैना रानी, यहाँ किसकी प्रतीक्षा में खड़ी हो? गुरुवर, मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रही थी। विराजिए। मेरी? जी। भला क्यों? देवऋषि नारद ने पार्वती के विषय में भविष्यवाणी की है, अर्थात उसके भावी पति के विषय में, परंतु उन्होंने स्पष्ट कुछ भी नहीं बताया, केवल वर के गुण और लक्षण बताए हैं। मेरे मन में जिज्ञासा बलवती हो रही है कि ऐसे गुण और लक्षण वाला कौन हो सकता है। वहाँ पार्वती और अन्य के समक्ष प्रश्न करना मैंने उचित नहीं समझा, इसलिए मैं आपकी प्रतीक्षा कर रही थी। ओह, तो ये बात है। अच्छा नैना रानी, ये तो बताओ, देवर्षि ने भावी वर के कौन-कौन से गुण व लक्षण बताए थे? उन्होंने कहा था वो परम संतोषी होगा, संपूर्ण जगत द्वारा पूज्य और दिव्य शक्तियों से परिपूर्ण होगा, वो तनिक सी प्रशंसा से प्रसन्न होने वाला होगा, और ये भी कहा था। बस नैना रानी बस, ये सारे लक्षण तो भगवान शिव जी के ही हैं। भोलेनाथ, शिवशंकर? देवर्षि नारद की भविष्यवाणी सत्य ही होगी, कारण कि पार्वती का पति भगवान शिव शंकर के अतिरिक्त अन्य कोई हो ही नहीं सकता। ये शिव और शक्ति का मिलन होगा, और जो होगा शुभ ही होगा। क्या हुआ महारानी? कहाँ क्या हुआ? तुम्हारे मुख पर और कहाँ? चिंता की रेखाओं ने तुम्हारे मुख को घेर लिया है। स्वामी, मैं आप ही के पास आ रही थी। मैं आपके पास आ गया। कहो क्या बात है? देवऋषि नारद ने पार्वती के भावी वर के विषय में जो गुण और लक्षण बताए थे, वो स्मरण है आपको? हाँ, स्मरण तो है। महर्षि गर्ग बता रहे थे कि वो सारे गुण और लक्षण भगवान शिव के हैं। भगवान शिव के गुण? क्या महर्षि गर्ग ने ऐसा कहा? हाँ स्वामी, मेरा मन तो भावी आशंका से आशंकित हो रहा है। भला एक राजकुमारी का पति एक योगी कैसे हो सकता है? आप हंस रहे हैं? हाँ महारानी, दुख और चिंता का कोई भी कारण नहीं है। सत्य तो यह है कि भगवान शिव के विषय में हमारा ज्ञान अपूर्ण है, और जब तक ये ज्ञान पूर्ण नहीं हो जाता, जब तक भगवान शिव का पूर्ण विवरण नहीं मिल जाता, तब तक हमें धैर्य पूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। चलो देवी, आओ। चलो। ओह, तो ये बात है, चुपके चुपके उनकी चर्चा सुनी जा रही है। कैसी चर्चा? किन की चर्चा? ले जया, बता इसे, हम उनके किन की चर्चा कर रहे हैं? अरे, जिसे पता है, जिसका मन अटका हुआ है, वो नहीं बता सकती, तो ये बेचारी जया कैसे बता सकेगी? तुम दोनों हर समय मुझे तंग करती रहती हो। देख नहीं सकी, पार्वती को हर समय तंग करना भला नहीं है। ठीक है, भविष्य में हम हर समय नहीं, कभी कभी तंग करेंगे, क्यों? ठीक है ना? फिर वही। अरे क्या फिर वही? भीतर मन में तो लड्डू फूट रहे हैं और ऊपर से स्वांग रच रही हो। सखियों से मन की बात छिपाना अच्छी बात है क्या? बोलना अच्छी बात है क्या? नहीं, तो फिर बता ना। क्या? मन की बात? क्या बात? फिर लगी स्वांग करने। देखो, हम उनकी बात कर रहे हैं जो भविष्य में बारात लेकर आएंगे और तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे। वो कैसा सुखद क्षण होगा जब मुझे ले जाने के लिए मेरे आराध्य भोलेनाथ आएंगे। मैं उस क्षण की, वो अपने आराध्य भोलेनाथ की प्रतीक्षा करूंगी। आपने मुझे बुलाया भगवान? हाँ नंदी। आज्ञा करें प्रभु। नंदी, यहाँ कैलाश पर हम एक भाव से समाधि में नहीं बैठ सकते। क्यों क्यों भगवान? देखते नहीं, कभी नारद तो कभी इंद्र और देवगण आकर हमारी समाधि में विघ्न डालते रहते हैं। वे तो आपकी कृपा प्राप्ति के हेतु आते हैं भगवान। नंदी, जो कृपा के योग्य होते हैं उन्हें हमारे पास आने की आवश्यकता नहीं, हम स्वयं उनके पास पहुंच जाते हैं।
रहे नारद, वे यहाँ कृपा प्राप्ति हेतु नहीं, कृपा दिलवाने हेतु आते हैं। प्रभु, सभी आपकी महिमा का गान करते हैं। किंतु नंदी, यदि हम ध्यान नहीं लगाएंगे तो कृपा और महिमा का अर्थ समाप्त हो जाएगा। आज्ञा करे प्रभु, क्या करना है? हमने कैलाश त्यागने का निश्चय कर लिया है। कैलाश का त्याग? किंतु भगवान, आपके बिना मैं कैसे रह सकूंगा? चिंता ना करो नंदी, तुम भी हमारे साथ चलोगे। जो आज्ञा भगवान। ध्यान रहे कि मेरे साथ केवल तुम आ रहे हो, अन्य कोई गण नहीं। और कोई भी नहीं आएगा साथ में? आना क्या, किसी को इस बात की सूचना भी नहीं होगी कि हम कहाँ गए हैं और कहाँ प्रवास कर रहे हैं। कब चलना है भोलेनाथ? अभी इसी समय। आओ। पिताश्री, हमारे द्वारा आयोजित सर्व पर्वत सम्मेलन एक अनूठा सम्मेलन है, जिसमें सभी पर्वत सम्मिलित होंगे और वो हमारा प्रभुत्व भी स्वीकार करेंगे। पुत्र मैनाक, प्रभुत्व स्वीकार करवाने की चेष्टा को शुभ नहीं माना जाता। ऐसी चेष्टा करने वाले की आभा और प्रतिभा दोनों नष्ट हो जाती हैं। तो फिर सर्व पर्वत सम्मेलन के आयोजन का प्रयोजन क्या है? पारस्परिक सद्भाव, मैत्री और बंधुत्व की भावना को बढ़ाना। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी इस संगठन के अधिपति का चुनाव करना आवश्यक है पिताश्री। मैं तो चाहूंगा कि आपके नाम की पूर्व घोषणा कर दो कि आप ही इस सम्मेलन और संगठन के अधिपति हैं। मैनाक, तुम मेरे पुत्र हो, मुझसे शत्रुता क्यों करना चाहते हो? क्यों ऐसा कार्य करना चाहते हो जिससे मेरा लोक और परलोक दोनों नष्ट हो जाएं? ये आप क्या कह रहे हैं पिताश्री? मैं आपसे शत्रुता करूंगा? आपका लोक प्रलोक नष्ट करूंगा? ये विचार आपके मन में आया कैसे? आप मेरे पिता हैं, मैं आपका अहित करूंगा? नहीं पिताश्री, कदापि नहीं। देखो मैनाक, पिता अथवा पुत्र, यदि उन दोनों में से कोई भी अपने पिता या पुत्र के लिए अनुचित और अनाधिकार रूप से, अनीति और अन्याय से प्रभुत्व, पद, अधिकार, संपत्ति या संपदा प्राप्त करना चाहता है, तो वह लौकिक और पारलौकिक दोनों ही दृष्टि से पाप का भागी कहलाता है। दोनों को अंत में असहनीय पीड़ा सहनी पड़ती है। इसलिए पुत्र ऐसे प्रभुत्व, अधिकार व पद से दूर ही रहना चाहिए जो अनाधिकार रूप से प्राप्त किया जाए। महाराज की जय हो। कैलाशपति शिव का दूत नंदी आपसे भेंट करने की अनुमति चाहता है महाराज। नंदी, कैलाशपति का दूत यहाँ? प्रतिहारी, उन्हें आदर सहित यहां ले आओ। जी महाराज। कैलाशपति शिव का दूत हमारे यहां किस प्रयोजन से आया है? भेंट करने पर ज्ञात हो जाएगा पुत्र। हिमालय राज की जय हो। चराचर पति, देवेश्वर, सदा शिव के सेवक नंदी का प्रणाम स्वीकार हो। आओ नंदी, आपका स्वागत है। कहिए, क्या समाचार लाए? समाचार नहीं लाए हैं हिमालय राज, हम तो अनुमति लेने आए हैं। अनुमति लेने? स्पष्ट कहिए नंदी। भगवान शिव शंकर आपके हिमगिरी शिखर पर कुछ समय के लिए एकांत ध्यान समाधि लगाना चाहते हैं। क्या आप इसकी अनुमति देंगे? कैलाशपति को भी अनुमति की आवश्यकता है नंदी। यह तो हमारा अहोभाग्य है